पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। कबीर ने अपनी वाणी में सतत गुरु महिमा का गान किया है। आज गुरु पर्व पर हम कबीर वाणी के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में अपने भाव सुमन को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। कबीर लिखते हैं, गुरु गोविंद दोहु एक है, दूजा सब आकार, आपा मिटे हरि भजे, तप पावे दीदार। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों एक हैं, केवल नाम का अंतर है। गुरु का बाह्य रूप चाहे जैसा हो, परंतु अंदर से गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं। मन से अहंकार की भावना का त्याग करके सरल और सहज होकर आत्म ध्यान करने से सद्गुरु का दर्शन प्राप्त होगा, जिससे प्राणी का कल्याण होगा। जब तक मन में मेल रूपी मैं और तू हैं, तब तक गुरु दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। आगे कबीर कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु मिले लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीर कहते हैं, हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा उसे प्राप्त नहीं होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु ही हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य में ज्ञान नहीं किया जा सकता, भेद प्राप्त नहीं हो सकता, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं मिलता, फिर मोक्ष तो कैसे ही मिलेगा। अतः गुरु की शरण में आओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु गोविंद कही जानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंधगी, नहीं पल पल में ध्यान। अर्थात ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करते हुए संत कबीर कहते हैं, हे मानव, गुरु और गोविंद तो एक समान हैं। गुरु ने जो ज्ञान का उपदेश किया, उसका मनन कर, उसी क्षेत्र में विचरण कर। जब भी गुरु का दर्शन हो अथवा ना हो, सदैव ध्यान करें, जिससे गोविंद दर्शन के मार्ग में सुगमता की प्राप्ति हो। गुरु महिमा गावत सदा, मन में राखो मोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। अर्थात जो प्राणी गुरु की महिमा का सदैव बखान करते हुए घूमता है, फिर उसका संसार में आवागमन नहीं होता। उस प्राणी को पुनः पुनः भवबंधन की त्रास नहीं झेलनी पड़ती। गुरु के आदेशों को जो प्रसन्नतापूर्वक पालन करता है, वह संसार सागर से छूटकर भवचक्र से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, स्वह लोहा कंचन करे, ये कर लेह महंत। अर्थात गुरु और पारस में अंतर तो सभी गुरु ज्ञान पुरुष जानते हैं। पारस मणि के विषय में जग विख्यात है कि उसके स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, किंतु गुरु की इतने महान है, गुरु कृपा इतनी विशाल है कि अपने गुण ज्ञान में डालकर गुरु शिष्य को वैसा ही महान बना देते हैं, अपने जैसा कर लेते हैं। गुरु कुमार निशकुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। संसारी जीवों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारी जाती है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए गुरु उसकी बुराइयों को, उसके अपवादों को, उसके दोषों को उससे बाहर कर देते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, तीन लोक भय नाही। गुरु को अपने सिर पर, अपने गज पर समझिए। अर्थात दुनिया में गुरु सर्वश्रेष्ठ है, इसी बात का मनन प्रतिपल करना चाहिए। गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि गुरु के समान तो कोई है ही नहीं, वे पारस से भी श्रेष्ठ हैं। गुरु की आज्ञा का पालन सदैव भक्ति पूर्ण हृदय से करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जिसके सर पर गुरु का हाथ होता है,
जिस पर गुरु की कृपा होती है उसे तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। गुरु की कृपा के बल से, ज्ञान बल से शिष्य निर्भय बन जाता है। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाय, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। अर्थात प्राणी जगत को सचेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव, यदि भगवान रुष्ट हो जाएं तो एक बार को गुरु शरण प्रदान कर देते हैं। गुरु तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारे दोषों को दूर करेंगे, प्रभु मिलन की राह को आसान कर देंगे। किंतु यदि गुरु रूठ गए तो फिर हरि भी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु ही हैं जो हरि से मिलन को सक्षम बनाते हैं। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। कबीर कहते हैं, ध्यान का मूल रूप गुरु है, अर्थात सच्चे मन से सदैव गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। गुरु मुख से उच्चारित वाणी को सत्य नाम समझकर प्रेम भाव से सुधामय अमृत वाणी का श्रवण करना और उसके पालन का प्रयास करना चाहिए। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 प्रहर निखरत रहे गुरु मूर्ति की ओर। अर्थात कबीर साहिब सांसारिक प्राणियों को गुरु की महिमा बतलाते हुए कहते हैं, हे मानव, गुरु की पवित्र मूर्ति तो चंद्रमा जानकर 8 प्रहर उसी को निहारो जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को निहारता है। तात्पर्य, प्रतिफल गुरु का ध्यान करना चाहिए। कबीर साहब ने अपनी वाणी से गुरु महिमा का निरंतर गान किया है। हमें भी गुरु महिमा का इसी तरह अपने हृदय में आश्रय लेते हुए गुरु चरणों को सर्वस्व मानते हुए जीवन पथ पर सदैव अग्रसर होना चाहिए। जय गुरुदेव।